चलो, हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों के सामने अभी हम थेल्स का विलोम सिद्ध करके दिखाएंगे। उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी अच्छा से चलता होगा। 16 दिन बचा हुआ है एग्ज़ाम का और अच्छे तरीक़ा से पढ़िए, टीचर के अनुसरण में रहिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों को। और ये जो मैं बताने जा रहा हूँ अभी थेल्स का विलोम, ये कभी कभी मैथ में 5 अंक में क्वेश्चन पूछ देता है कि थेल्स के विलोम को लिखकर प्रमेय को सत्यापन कीजिए। थेल्स का प्रमेय आप लोगों को हम बता चुके हैं, यूट्यूब पे डाल दिया गया है, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। इसी चैनल पर जाके आप देख सकते हैं। पहले आप लोग थेल्स का प्रमेय सिद्ध करना सीखिए। अगर वो आप लोगों को आ गया तब जाके ये समझ में आएगा, क्योंकि ये थेल्स का विलोम है, मतलब उल्टा है थेल्स का। सीधा पहले जानिए तब उल्टा जानिए। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में लगभग पूछने लायक क्वेश्चन है, पूछता है एग्जाम में। तो बिना विलंब किए हुए इस चीज़ को हम समझते हैं। मैं आप लोगों से फिर कहता हूँ कि आप लोग थेल्स का प्रमेय जानिए, उसको सिद्ध करना सीखिए। और ये यूट्यूब पर अवेलेबल है, हम रिकॉर्ड करके डाल चुके हैं, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिए सब विद्यार्थी, थेल्स का विलोम क्या होता है समझो। पहले एक बार थेल्स का प्रमेय हम फिर से दोहरा देते हैं। ये एक त्रिभुज है, किसी भी त्रिभुज में, दुनिया का कोई भी त्रिभुज है, अगर एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है तो अन्य दोनों भुजा को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। अन्य दोनों भुजा को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। थेल्स का प्रमेय के हिसाब से जो थ्योरी होता है वो देख लीजिए, होता है ये AD बट्टा DB और AE बट्टा EC होता है। ये थेल्स का प्रमेय होता है। यही सत्यापन हम लोग कर चुके हैं। ये थेल्स का प्रमेय है। क्या है बोल रहे? थेल्स का प्रमेय है। ये प्रमेय से हम लोग सत्यापन कर चुके थे। बात समझ में आ रहा है आप लोग को? अब हम लोग अभी जो इस वीडियो में करेंगे वो थेल्स का विलोम करेंगे। थेल्स का विलोम क्या होता है वो समझो। देखो अब इसको उल्टा कर देना है। उल्टा का मतलब फिगर उल्टा मत करना है। देखो ध्यान दो, करना क्या, देखो किसी भी त्रिभुज में कोई एक रेखा अगर अन्य दो रेखा को अगर एक ही अनुपात में विभाजित करती है तो वो तीसरा रेखा का समांतर होता है। बात समझे? प्रमेय पहले समझो। प्रमेय आप लोगों को किताब में दिया गया है। अगर प्रमेय अगर आप लोग को नहीं मिल रहा है तो हम आप लोग को लिखा रहे हैं प्रमेय कि क्या है प्रमेय। देखो किसी भी त्रिभुज के अगर अन्य दो भुजाओं को कोई एक रेखा एक ही अनुपात में अगर विभाजित करती है तो वो तीसरी रेखा का समांतर होती है। फिर से सुन लीजिए, थेल्स का विलोम क्या होता है कि किसी भी त्रिभुज में अगर कोई एक रेखा अन्य दो रेखा को एक ही अनुपात में विभाजित करती है तो वो तीसरी रेखा के समांतर होता है। ये थेल्स का विलोम है और यही सिद्ध करके आप लोग को अभी हम दिखाएंगे। तो चलिए वीडियो पर शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। अगर आपको अच्छा लगता हो तो लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप जितने भी लोग इस पे जुड़े हैं ज़्यादा अच्छा रहेगा। हमारे साथ बच्चे बैठे हुए हंस रहे हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छा तरीका से आप लोग को समझाएंगे हम। देखो कोई भी प्रमेय अगर आप सिद्ध करना चाहते हैं तो उसमें 2-4 को चीज़ हमेशा याद रखिएगा, क्या क्या चीज़ लिखना पड़ता है। तो सबसे पहले आपको लिखना है दिया है। एग्जाम में जो काला पेन लेके जाइएगा उससे ये चीज़ को लिखिएगा, दिया है। आपको इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए क्या दिया गया है, तो आपको क्या दिया गया है ध्यान दो। दिया गया है ABC एक त्रिभुज है। क्या है? ABC एक त्रिभुज है जिसमें देखो आपको थेल्स का प्रमेय तो सिद्ध करके हो चुका है। थेल्स का प्रमेय क्या बोल रहा है वो ध्यान दीजिए। थेल्स का प्रमेय बोल रहा है कि किसी भी त्रिभुज में अगर ये रेखा इस दोनों रेखा को एक ही अनुपात में विभाजित करती है तो ये रेखा इस रेखा की समांतर होगा। ये थेल्स का विलोम है, जिसमें आपको दे दिया गया है कि AD बट्टा DB बराबर है AE बट्टा EC। ये आपको दिया गया है। ये काला कलम से लिखना है, इसको पहला समीकरण मान लेना है। इसको पहला समीकरण मान लेना है। उसके बाद
पहला पॉइंट में क्या लिखना है, दिया है, क्या फिगर में दिया गया है उसको लिख देना है। दूसरा जो स्टेप आप लोग लिखोगे उसमें लिखोगे सिद्ध क्या करना है आपको, क्या करना है आपको, सिद्ध क्या करना है। तो सिद्ध करना है, इसको क्या कौन कलम से लिखोगे, काला कलम से। बात समझ में आ रहा है आपको, सिद्ध करना, क्या सिद्ध करना है आपको, सिद्ध करके क्या दिखाना है आप लोग को। आपको थेल्स का प्रमेय, थेल्स का विलोम बार बार बोल रहे हैं कि यदि किसी त्रिभुज के अगर कोई एक रेखा अन्य दो रेखाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है तो तीसरी रेखा का समांतर होता है। यही सिद्ध करके दिखाना है कि ये जो DE जो है BC का समांतर है या नहीं है, ये सिद्ध करके आपको दिखाना है। तो चलिए यहाँ पर चलिए आप लोग, यहाँ से DE समांतर BC ये सिद्ध करके आपको दिखाना है। जैसे जैसे हम लिख रहे हैं ऐसे ऐसे आप लोग को एग्जाम में लिखना है। उम्मीद है कि एक भी नंबर एग्जामिनर नहीं काटेगा आपको। खिचड़ी बना के आओगे नंबर भी खिचड़ी की तरह ही मिलेगा। देखो कितना सटीक तरीका से लिखा रहा है। अच्छा, अब आप लोग को रचना करना, क्या करना है, रचना। पहला स्टेप में, दूसरा स्टेप में, तीसरा स्टेप क्या रखना है, रचना, रचना करना है। रचना, रचना का मतलब क्या होता है कि फिगर में एक्स्ट्रा आपने क्या किया, फिगर में एक्स्ट्रा ने, फिगर आपको ये दिया गया है, अब इसके बाद आपको क्या क्या चीज़ का आवश्यकता पड़ता है उसको करना है। तो चलिए हमको क्या करना है कि D से, बिंदु D से F, देखो हमने क्या लिए कि बिंदु D से F जो है ना एक काल्पनिक रेखा लिए। क्या लिए, काल्पनिक रेखा। नहीं, यहाँ से देखो लिखोगे कि बिंदु D से F एक काल्पनिक रेखा लिए। क्या लिया आपका, काल्पनिक सही है, नहीं गलती है, कैसे होगा बताओ। ठीक है, काल्पनिक रेखा लिया। क्लियर, आपने कर दिए। चलिए अब आप लोग को प्रमाण लेना है। क्या लेना है, प्रमाण। प्रमाण का मतलब है कि आप किसके अंदर काम कर रहे हो। अब यहां से ये तो आपको जो चीज कहेगा सिद्ध करने के लिए ना, ये तीनों पॉइंट को पहले लिखिए आप लोग। अब यहां से प्रक्रिया स्टार्ट होगा, सिद्ध करने का प्रक्रिया स्टार्ट होगा। ब्याह से पहले, शादी विवाह में देखते हो गिठारी मुटकर होता है ना, नहीं, आम मुआ, हम लोग बिहार का है तो आम मुआ बिहाने के बाद आप लड़का को आधार देते, जो आप ब्याह करके जाइए आराम से। तो अब हम लोग यहाँ से चलेंगे सिद्ध करने के लिए। क्या करने के लिए, सिद्ध करने के लिए। देखो सिद्ध करने के लिए अब इसमें लिखना है, देखो आपको क्या लिखना है कि, लिखना क्या है कि अगर संभव हो तो, देखो इसमें लिखेंगे अगर संभव हो तो, अगर संभव हो तो देखो अगर संभव हो तो आप देखिएगा हम कुछ लगा रहे हैं, DE नहीं है समांतर। इसका मतलब DE नहीं है समांतर BC के। अभी कुछ देर के लिए ये जान लो कि ये जो रेखा है इस रेखा का समांतर नहीं है। अब है कौन, वो ध्यान दीजिए। हमने अगर संभव हो तो DE समांतर नहीं है BC के, समांतर किसके कर दिए हम लोग, तो DF समांतर होगा। हमने की अगर संभव हो तो, ऐसा माने हम, ये क्या, अगर संभव हो तो DE समांतर नहीं है और ये है, इसमें क्या किया, माने हैं। ध्यान दो, आपको क्या किए हम लोग कि इसको समांतर नहीं माने हैं, हम इसको समांतर माने हैं। तो आपको थेल्स का प्रमेय क्या बता रहा है, हम बार बार आप लोगों को बता रहे हैं, हमारे प्यारे बच्चों, आप लोगों को हम बार बार बता रहे हैं कि थेल्स का प्रमेय पहले सीखिए, उसके बाद ये समझ में आएगा। थेल्स का प्रमेय क्या कह रहा है, अगर ये, अब थोड़ा देर के लिए भूल जाओ कि ये इसके समांतर नहीं है, अब ये इसके समांतर है, थोड़ा देर के लिए याद रखो। देखो आपको याद क्या करना है आप लोग को कि थेल्स का प्रमेय याद करना है कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर, इस भुजा के समांतर ये माना है ना हम लोग, इस भुजा के समांतर अगर ये है तो क्या अन्य दो भुजाओं क्या करेगा, एक ही अनुपात में विभाजित करेगा। तो अन्य दो भुजाओं क्या करेगा, एक ही अनुपात में विभाजित करेगा। इसका मतलब यहां से वो क्या मिल जाएगा, यहां से मिलेगा AD बट्टा DB बराबर AF
AF बट्टा FC। देखिए अगर ये इसके समांतर होगा तो इसका अनुपात इसका अनुपात और इसका अनुपात इसका अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। थेल्स के प्रमेय से, किसके बारे? थेल्स के प्रमेय से। किस प्रमेय से बारे? थेल्स के। यहां लिखोगे थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। क्लियर है? बात समझे? थेल्स प्रमेय से समझ में गया? अब ध्यान दो, इसको दूसरा समीकरण मानो, यहीं तक लॉजिक है। अब इसके बाद कुछ नहीं करना है। करना क्या है? अब ध्यान दो, इसके बाद क्या करना है कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को बराबर करने पर, अब इस दोनों को बराबर कर दीजिए। क्लियर है? तो दोनों को जब बराबर करोगे तुम, ध्यान दो, तो यहां पर AD बट्टा DB बराबर क्या है? AE बट्टा EC बराबर होगा इसका ना, AD बट्टा DB बराबर होगा AF बट्टा FC। ये सब बराबर है। अच्छा, सब कुछ जब बराबर में दिया है तो समान संख्या कट जाता है। समान संख्या कट जाता है। देखो ये इसके और इसके समांतर कट जाएगा। अब क्या मिलेगा तुमको? यहां ध्यान दो, देखो संगम देखो नीचे दिखाई पड़ रहा है, ये दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे, दिखाई पड़ रहा है। चलो यहाँ पे ध्यान दो। अब ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान दीजिए। आपको क्या बच गया? यहाँ पर बच गया AE बट्टा EC बराबर AF बट्टा FC। ये बच गया आपको, यही ना बचा? क्लियर? अब देखो यहाँ पर सब बच्चा इधर ध्यान देगा। देखो एग्जाम में आप लोगों को इसके नीचे ही लिखना है, बोर्ड में नीचे नहीं दिखाई पड़ेगा, इसलिए हम इधर लिख रहे हैं। समझ में आ गया? ऐसा नहीं कि आप लोग काट कूट के इधर लिख देना पन्ना में। बहुत ऐसा मूर्ख विद्यार्थी पूछता है टीचर तो महान ही है, जैसा टीचर कर रहा हम भी वैसे ही करेंगे। तो यहाँ जगह नहीं, कारण मैं नीचे नहीं लिख रहा हूँ, आपको एग्जाम में नीचे ही लिखना है। चले, तो ये हो गया, समझ में इतना का? अब देखो इसको पलट दो। क्या करो? इसको पलट दो। यहाँ ध्यान दो, आपको क्या करो? EC को ऊपर कर दो और A को नीचे कर दो। AE ना है, तो ये AE को नीचे कर दिया। क्लियर है? तो उधर वाला भी पलटेगा। देखो ना, उधर वाला तो ये FC ऊपर चल जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा? नीचे AF। क्लियर है? प्रमेय यार को ना याद रखना पड़ता है, 2-4 बार बनाओगे तब समझ में आएगा। समझे ना? इतना बस समझ में आ गया? अब देखो क्या करना है आप लोग को, इसके बाद आपको पलटे क्यों वो बाद में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल पलट दो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पर लिखोगे दोनों तरफ एक जोड़ने पर। क्लियर है? दोनों तरफ एक जोड़ने पर। यहां ध्यान दो, EC बट्टा AE प्लस 1 बराबर FC AF बट्टा प्लस 1। इस दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? AE। तो यहां पर हो जाएगा EC प्लस AE बराबर, इसका एलसीएम F हो जाएगा। तो यहां पर FC प्लस F। क्लियर? अब तनी दिमाग लगाओ, अब हम लोग मंजिल के पास आ गए हैं। ध्यान दो तुम, EC ध्यान दो, उधर ध्यान देना आप लोग को। EC कहां पर है? EC प्लस AE। ध्यान दो, EC प्लस AE आपको क्या मिल रहा है? AC मिल रहा है। देखो आप ध्यान दो, थोड़ा ध्यान दो। AC बराबर आप क्या लिख सकते हैं? AC बराबर आपको यहां पर दो चीज लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं कि EC प्लस AE। देखो ना, AE में दो भुजा गुजरा ना, इसको जोड़ोगे तो पूरे प्राप्त हो जाएगा, तो AC प्राप्त हो जाएगा। अब चलिए आगे आप ऐसा भी कर सकते हैं। ध्यान दो, आप ऐसा कर सकते हैं कि FC ना है, FC ना है, ठीक से लिखा है, FC है। देखो या तो इसको और इसको जोड़ दो तभी AC मिल जाएगा तुमको। देखो ना, आप FC प्लस AF दोनों को जोड़ोगे तो इसको और इसको जोड़ोगे तो तभी वो लंबा वाला रेखा मिल जाएगा।
इसको इसको जोड़ोगे तभी लंबा वाला रेखा मिल जाएगा। बात समझा ना। आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये चीज़ को नहीं लिखना है, अब ध्यान दीजिए। ऊपर में क्या हो जाएगा, ऊपर में AC बट्टा AE बराबर, ऊपर में क्या हो जाएगा AC बट्टा ए। आप कैसे हुआ समझ में आएगा आप लोग को, समझे। आप इसको भी जोड़ोगे तब यही आएगा, इसको भी जोड़ोगे तब यही आएगा। आप ऊपर से ऊपर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। तो यहाँ पर तुम क्या बचेगा AE बट्टा AF। अब दिमाग लगा तुम, अब यहाँ पर देखो AE बराबर है, AE बराबर है AF का, दिमाग लगा। अब तुम सोचो ये इसके कब बराबर होगा, ऐसा तो संभव है नहीं है। ये संभव तब होगा जब F बिंदु A पर E पर चलाएगा। बात समझ में आ रही है आप लोग को। आप यहां पर फिर सोचिए, माफ कीजिएगा, ये सब दे देना है आप लोगों को, जहां जहां नहीं दिया हुआ है दे देना है आप लोग को, ध्यान दो। फिर आप समझिए, वहां पर आप हम बोलेंगे तो वहां नजर, फिगर पर नजर देना है। AE बराबर AF, AE बराबर AF कब होगा, अभी तो बराबर नहीं ना है। AE बराबर AF क्यों नहीं बराबर होगा, कोई जिंदगी में बराबर नहीं होगा, लेकिन ये तभी संभव है। क्या लिखोगे, यहां पर लिखोगे, थोड़ा भी समझ में आ रहा है आप लोग को। फिर समझिए हमारी बात को, आप ये इसके बराबर कभी नहीं हो सकता है। ये बराबर तभी होगा जब F बिंदु खींच के इसे दे देंगे, तब ना बराबर होगा। तो लिखोगे यह तभी संभव है, यह तभी संभव है, यह तभी संभव है जब F बिंदु E पर होगा, F बिंदु E पर होगा। क्लियर। यह तभी संभव है जब, देखो इसको जब इसको ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब देखो, अब दिमाग लगा तुम, जब E इस पे चल आएगा तो E इसके बराबर समांतर नहीं हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है आप लोग को। अगर हम इस रेखा को, इस बिंदु को उठाकर खींच के इस पे दे देंगे, इसका मतलब ये तो ये क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। तो याद लिखो, इस विरोधाभास से क्या लिखोगे, इस विरोधाभास से, इतना बात लिखना पड़ेगा आपको वहां पर। इस विरोधाभास से यह सिद्ध होता है कि DE समांतर होगा BC के, DE समांतर होगा BC के, समझे क्या। क्लियर है। और आपको यही सिद्ध करके दिखाना था, नहीं तो ये हो गया प्रूफ। क्या हो जाएगा, प्रूफ नहीं लीजिए, प्रूफ्ड। क्या हो जाएगा, प्रूफ। यही आंसर है आपका, समझे ना। एक दो बार आप लोग बनाइएगा, इसमें थोड़ा सट गया है लेकिन आपको क्लियर नजर आता होगा, समझे ना। एक दो बार घर पर आप लोग को हम हट जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, समझे ना। अब आप लोगों को क्या करना है, इसको 2-4 बार आप लोगों को बनाना है, समझे ना। 2-4 बार बनाना है आप लोगों को। थेल्स का प्रमेय भी सिद्ध कर चुके हैं, सीधा ये उल्टा सिद्ध कर दिए हैं। अब आप लोगों को सिद्ध करना है कौन, हम आप लोगों को सिद्ध करके दिखाएंगे पाइथागोरस प्रमेय और पाइथागोरस प्रमेय का विलोम, समझ में गया। और आप लोग अच्छा से तैयारी कीजिए, आप लोगों से विनती है कि आप लोग अच्छा नंबर लाइए, समझ में गया। और अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए, गांव जिला जवार का नाम रोशन कीजिए। तब तक के लिए चलते हैं, समझे, चलिए।